मीडिया में जंपिंग करने का आइडिया किसका था? कैसे आपने स्टार्ट किया? जैसे बचपन में जब अब्बू रात को 9 बजे वाला पीटीवी का खबरनामा सुनते थे, दिल ये चाहता था कि एंकर जो खबरें पढ़ती हैं ये कैसे तेज तेज पढ़ लेती है जुबानी, इनको भूलती क्यों नहीं है। बहुत अच्छा चैनल था और वो चैनल था चैनल 5। अब्बू ने ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज्वाइनिंग करो। मैंने कहा जी फुप्पो और खानदान वाले सब कहेंगे कि हाजी आजम की बेटी टीवी पे क्या कर रही है। और फिर अगले दिन जाके प्रैक्टिस शुरू की, कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, फौरन से प्रोग्राम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अरिश्मा ओवर हियर एंड वेलकम टू स्टार टॉक्स विद अरिश्मा मरियम। आज की जो मेरी गेस्ट हैं बहुत ही दबंग हैं, हर वक्त देखते रहते हैं आप क्राइम स्टोरीज, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी आपको। आज हमारे साथ मौजूद हैं तमीना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आज हम तमीना की सॉफ्ट साइड दिखाएंगे। आज तमीना वो मार धाड़ वाली नहीं तमीना। तमीना का फेवरेट कलर कौन सा? हम कलर से बात स्टार्ट करते हैं। तमीना कहेंगी पिंक। वाइट एंड पिंक। वेरी नाइस। वाइट क्यों पसंद है और पिंक क्यों पसंद है? एलिगेंट लुक आती है वाइट में और पिंक में आती है सॉफ्ट लुक। तो मैं वैसे भी बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन टीवी वाली तमीना बहुत स्ट्रिक्ट है। लगती नहीं है। खाने में क्या पसंद है? खाने में इतने कोई नखरे शखरे और चूजी नहीं हूँ, सेलेक्टिव नहीं हूँ। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं जैसा माहौल होता है वैसे ही ढल जाती हूँ, लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए तो मटन कढ़ाई बहुत पसंद है, चॉप्स बहुत पसंद है। वाओ। और मीडिया में जंपिंग करने का आइडिया किसका था? कैसे आपने स्टार्ट किया? एक दिन बैठी घर के काम छोटे छोटे कर रही हूँ, ये अलमारी से ये सूट निकाल लिया, दूसरी में रख दिया, आज क्या पहनना है, शाम को क्या पहनना है, मेकअप चेक किया, कौन सा खत्म हुआ है, कौन सा फेंकना है, कौन सा रखना है। टीवी लगा हुआ था साथ साथ, तो टीवी पर एक टिकट चल रहा था कि नुमाइंदगान की जरूरत है। उस टाइम ये नहीं पता था कि नुमाइंदगान किसे कहते हैं, बस ये था कि अच्छा लगता है कोई जॉब शॉब है टीवी पे। वहां से नंबर नोट किया, कॉल की, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, इंटरव्यू दे दें। अब मुझे नहीं आइडिया था कि टीवी क्या होता है, चैनल किसे कहते हैं। बस एक चार्म था दिल में कि टीवी वाले लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, लोग आते जाते हैं इनके साथ सेल्फीज लेते हैं और ये स्टार होते हैं, ये जो चाहे कर लेते हैं, कॉल करते हैं अपना प्रोटोकॉल और ये वो। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। और मुझे वैसे बचपन में जब अब्बू रात को 9 बजे वाला पीटीवी का खबरनामा सुनते थे, मुझे कहते थे सो जाओ तुम, सुबह स्कूल जाना है। अब मेरा दिल चाह रहा होता था, एक्चुअली में खबरें तो उस टाइम समझ नहीं आती थी, दिल ये चाहता था कि एंकर जो खबरें पढ़ती हैं ये कैसे तेज तेज पढ़ लेती है जुबानी, इनको भूलती क्यों नहीं है। इस बात से मैं बहुत इम्प्रेस थी। ये बात मैं आपसे करी हूँ जब मैं थी 3 में या शायद 4 में। ठीक है। अच्छा, वहां से एक ऐसा इंप्रेशन अंदर बैठा कि ये पता नहीं कौन लोग होते हैं, कैसे इतने खूबसूरत, डेली खूबसूरत लगती है ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि थकी हुई है। ज़हन उतना था ना, 3-4 क्लास की बात है। अब वहां से ये चीज जहन में थी कुदरती तौर पे। आज से कोई 13-14 साल पहले वो टिकर मैंने पढ़ा। शौक बचपन का था, इम्प्रेस बचपन से थी। और कभी कहीं रेस्टोरेंट में किसी गैदरिंग में कोई टीवी का बड़ा बंदा आ जाना, उसको ये वो है, बहुत इम्प्रेस होते थे। वहां से मैं अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए चले गई। उन्होंने कहा तनख्वाह शनख्वाह कोई नहीं मिलनी, ज्वाइनिंग करनी है आप बिल्कुल करें, और प्रैक्टिस के लिए हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। किस जगह पे गए आप? बहुत अच्छा चैनल था और वो चैनल था चैनल 5। ओके। जिया साहब ने इंटरव्यू ये दिया था। कितनी पुरानी बात है? 11-12 की बात है। अच्छा, हमारी एक दोस्त सदफ भी थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। बिल्कुल, सदफ के साथ काफी काम किया भी साथ। मैंने। बहुत मेहनती लड़की थी, बहुत अच्छी थी। सदफ का जब नाम आता है तो उसका काम याद आता है। चैनल 5 जब सामने आता तो सबसे पहला चेहरा सदफ का नजर आता है, सबसे पुराना और सबसे शनासा चेहरा था। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया और ऑफर समझ आ गई कि पैसे कोई नहीं मिलने, पिक एंड ड्रॉप नहीं मिलनी, अलबत्ता आपको मौका दे देंगे, सिखा देंगे ग्रूमिंग। यस। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको सोच के बता दूंगी। 2-3 लोगों ने और भी इंटरव्यू लिया। वापस आके वालिद साहब के पास बैठ गई और उनसे ये कहा कि मुझे शुरू से यही शौक था कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है। मैंने नहीं किसी को कहना मुझे पैसे देना, जरा थोड़े से पैसे चाहिए। शुरू से ये चीज़ पसंद नहीं थी। और अब्बू ने ये कहा कि बेटा जाना है तो ओके डन, आप जा सकती हैं। अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं मुझे ऊपर से कह रही, क्योंकि अब्बू से पूरा खानदान डरता है। ओके। अब्बू बहुत डांटे हैं और हम भी डांटे हैं।
हम भी अब्बू के ऊपर हैं। तो अब्बू ने ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज्वाइनिंग करो। ठीक है। मैं अंदर अंदर से समझ रही हूँ कि शायद अब्बू गुस्से में मुझे कह रहे हैं अभी देखना अच्छी क्लास लगेगी कि टीवी पे जाना है। कि सरकास्टिक तरीके से उन्होंने कह दिया जाओ कर हाँ लो। मैं ये समझ रही हूँ ना। तो अब्बू कहते नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा जी फूफो और खानदान वाले सब कहेंगे कि हाजी आजम की बेटी टीवी पे क्या कर रही है। तो अब्बू कहते जब वो कहेंगे ना तो मुझे जवाब देना आता है, मैं हूं तुम जाओ, मैं जवाब दे लूंगा। वो पावर मिली, आज तक वो पावर चल रही है। माशाल्लाह। और फिर अगले दिन जाके प्रैक्टिस शुरू की, कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, फौरन से प्रोग्राम मिल गया, दर 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 10 पीढ़ी काम करते गए।